हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो हिरण की होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन किया जाता है? विद्युत का किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शिर्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम था? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम था। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है, तो कौन सा है? तो इसका तत्व है गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होना क्यों होता है? यह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसके कारण यह होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। इसका आंसर सही होगा कि 5 हो सकती है। यह 5 कैसे आया? जैसे कि इसका कोण होता है 360 और बटे क्या है, वो कितना कोण बना रहा है? 60 का। तो यहाँ से एक शून्य गई और 6 पर 30, तो कितना आएगा? 5। इसलिए 5 इसका सही आंसर होगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो किसकी मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण व मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा? तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 सेकेंड से, मतलब दुगनी गति से प्रतीत होगा। कारों व ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वे उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात या ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो इससे स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण होता है, तो क्या होता है? पलायन वेग इसका प्रमुख कारण होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल होगा 2%, इसका आवर्तकाल हो जाएगा। यदि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, तो यह संभव किसके कारण होता है? तो यह अनुनाद के कारण संभव होता है। वेंचुरीमीटर से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो इससे हम जल के प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाती है, तो दिन होगा कितना होगा? 12 घंटे का होगा।
यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। दाब का मात्रक होता है तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न गलनांक या निम्न चालकता वाला होना चाहिए। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? मतलब बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री के होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से ली गई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से ली गई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम होता है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। या निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किस में ऑक्सीजन नहीं होती? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किस शपथ दिलाई जाती है? मतलब चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? मतलब निकट की वस्तु तो दिखाई नहीं देगी और दूर की वस्तु दिखाई देगी। ऐसा ही निकट दृष्टि में होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है? तो इसमें उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा होता है? तो वह लेंस अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। निम्न में से कौन एक आवास रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों पर आधारित या रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित होती है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। मतलब किसी का विरोध करना जड़त्व कहलाता है, विराम या गति की अवस्था में। लेजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है, क्योंकि जिससे क्षेत्रफल तो अधिक हो जाएगा, मतलब वो दलदल में लेट जाएगा तो उससे क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। किस कारण से चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का टुकड़ों का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतल तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार धन्यवाद। आज हमने इसके साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए कि अगला वीडियो डल गया है। धन्यवाद।